बताने के लिए कि हम जो आज़ादारी करते हैं ये एक एहतजाज है अक़ीदत और मोहब्बत का, जो हमें और पूरी कौम और पूरी कम्युनिटी और पूरी मिल्लत और पूरी कौम मज़हब के लोगों को जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कोई एक फ़िरक़े या एक मज़हब का नाम नहीं है, पूरी कायनात की इंसानियत के बादशाह को मौला हुसैन कहा जाता है। और ये मौला हुसैन कौन है? रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के चैन है, उनके नवासे हैं। और रसूल अल्लाह जो दीन लेके अल्लाह की तरफ से आए थे, जब तक सरकार इस दुनिया में मौजूद है वो दीन जारी और सारी रहा। और उनकी आंख बंद होने के बाद ये एक नाम यजीद था, जो रावण था इस कायनात के हिसाब से, वो इस दीन को मिटाना चाहता था। रसूल अल्लाह से वादा हुसैन कर चुके थे, नाना आपने 63 ईयर जो इस दुनिया में गुजारे हैं और दीन को परवान चढ़ाया है। दीन क्या? दीन इंसानियत का दर्द सिखाता है। दीन लड़वाना नहीं चाहता। दीन ऐसा दीन रसूल लेके आए थे कि जो भाईचारा सिखाता है, उख़ुव्वत सिखाता है, बरादरी सिखाता है, यहाँ कौम मिलत और समाज में इख्तलाफ नहीं सिखाता। अब बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि आज़ादारी में लोग चिल्लाते क्यों हैं, आवाज़ क्यों देते हैं। वो आज़ादारी में हम आवाज़ नहीं देते, हम अपनी मजलूमियत का इजहार करते हैं। जो हमें मोहब्बत मौला हुसैन से है, अकीदत है, चाहत है कि बेदर्दी के साथ मौला हुसैन को दीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जो कत्ल किया गया है मौला हुसैन को करबला में, हम यजीद के खिलाफ एहतजाज कायम करते हैं, लब्बैक या हुसैन कहते हैं, मातम हुसैन करते हैं। हम किसी को सताते नहीं हैं। अब किसी को मिर्ची लग जाती हो, किसी को दुख पहुंचता हो, वो एक अलग की बात है, लेकिन हम किसी को तमाचे नहीं मारते, हम किसी को सताते नहीं, हम किसी को मारते नहीं। हम मजलूम, खुद कौम मजलूम के मानने वाले, मजलूम मौला हुसैन मजलूम थे। करबला में उन्होंने सर कटा दिया, अपने 6 महीने बच्चे को कुर्बान कर दिया। अपने भाई अब्बास जो 34 साल के थे, जो शुजाअत और दिलेरी के बादशाह थे, अगर वो आंख उठा देते तो 9 लाख का यजीदी लश्कर नीस्तो नाबूद हो जाता। लेकिन बाजू कटा लिए दीन की हिफाजत के लिए, जो दीन जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में उसका चर्चा है। ये आज़ादारी ये उसी की बुनियाद है, मौला हुसैन के इक़दाम की बुनियाद है, फातह करबला के मकसद की बुनियाद है ये आज़ादारी। हम लोग आज़ादारी इसलिए करते हैं ताकि मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो करबला में आशूरे के दिन कत्ल किया गया था, उसकी यादें ताज़ा बरकरार रहे। और कहने वाले ने भी क्या खूब कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और वाकई मौला हुसैन सबके हैं। अब कुछ नालायक दुनिया के नहीं समझते और उसको क्या कहा जाए, लेकिन आप देखें हर घर में, हर कौम में, हर मजहब में, हर तरफ मानने का तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आज सब हर इंसान मौला हुसैन को मान रहा है। आप समझें, इतना कायनात में अल्लाह को छोड़ के, ईश्वर को, भगवान को, गॉड को छोड़ के, आप सोचिए आदम और आलम की कायनात में मैं ये नश्र कर रहा हूँ आप तक प्रोग्राम को, और पूरी जमानत के साथ ये बात कहने को तैयार हूँ कि जितना हुसैन का जिक्र इस कायनात में होता रहा है और हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा, इतना किसी देवता, किसी वली, किसी कुतुब, किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी रसूल का जिक्र नहीं होगा जितना मौला हुसैन का जिक्र हो रहा है। वो क्यों? उसकी वजह है, जिक्र करने में भी मौला हुसैन फायदा दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। जो भी या हुसैन कहता है उसकी तमन्नाएं पूरी होती, उसकी आरज़ुएं पूरी होती। जो अपने हिंदुस्तान में भी और बहुत से इलाके से अपने अहले हिंदू भाई घरों में ताजिए रखते हैं, अलम सजाते हैं, मातम करते हैं। अच्छा, उनसे कहिए क्यों आप कर रहे हैं? वो ये कहेंगे कि जिसको जहां से मिलता है वो क्यों नहीं करे। हमें मौला हुसैन ने औलाद दी, हमें मौला हुसैन ने मकसद दिया, हमें मौला हुसैन ने रोजी दी, हमें मौला हुसैन ने प्रॉपर्टी दी, हमें मौला हुसैन ने घर दिया, हमें मौला हुसैन ने साया दिया। तो मौला हुसैन सिर्फ शियों के नहीं है, मौला हुसैन पूरी दुनिया के हैं। जहां जहां भी इंसानियत है उसके मौला हुसैन आका भी हैं, मौला भी हैं, सरदार भी हैं, देवता भी हैं। किसी को कुछ पूछना हो वो भी पूछ सकता है, कुछ सवाल करना हो किसी को वो भी सवाल कर सकता है। क्या मैसेज पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इंसान इस मंजिल पे आ जाए कि जिस मंजिल पे हम हैं, तो इंसान कहा जाएगा, और अगर इस मंजिल से हट जाएगा तो वो इंसान नहीं कहा जाएगा। यही तो करबला में हुआ है। मौला हुसैन कत्ल हो गए तो आज भी जिंदा हैं, और जो कत्ल करने वाले थे
वो कल भी मुर्दा थे, आज भी मुर्दा हैं और हमेशा मुर्दा रहेंगे। उनकी कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो दीन के खिलाफ उठे थे, जो मोहम्मद की सीरत के खिलाफ उठे थे, जो कुरान के खिलाफ उठे थे, तो वो सब के सब अल्लाह ने, गॉड ने, यूसुफ ने, परवरदिगार ने उनको सबको बेनाम कर दिया। उनका कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जिनको कत्ल कर दिया गया था करबला में, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके चाहने वालों को, उनके फ्रेंड्स को, अहबाब को, उनकी औलाद को, आज उनके रोजे जन्नत नजीर बने हुए हैं। किसी का रोजा ईरान में है, तो किसी का रोजा नजफ में है, तो किसी का रोजा काजमैन में है, तो किसी का रोजा बगदाद में है, तो किसी का रोजा सामर्रे में है। और खुद फातह करबला का मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा जो है जन्नत नजीर बना हुआ, कहाँ? करबला मोहल्ला में है। पूरी दुनिया आज आप देखें अरबईन में क्या हो रहा है, फ्लाइटों पे फ्लाइटें पूरी दुनिया से आ रही हैं। मौला हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मौला हमें मिटने से आपने बचा लिया, मौला हमें नाबूद होने से आपने बचा लिया। अगर हुसैन कल 1400 बरस पहले सर न कटाते तो आज पूरी दुनिया यजीद हो जाती। आज दीन नहीं रहता, आज भाईचारगी नहीं रहती। हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी मिल्लत को, पूरी कायनात को, पूरी समाज को, पूरी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मौला हुसैन ने सर कटा के जैसे दीन को बाकी रखा है, ऐसे ही मौला हुसैन की सीरत पर हमको चलना चाहिए, ताकि बचा कुचा कुछ कमियां या नशेबु फराज हैं वो पूरे होते रहें और हम अपने अपने मजहब, अपने अपने हिसाब से जिंदगी गुजारते रहें। न कहीं लड़ाई हो, न कहीं झगड़ा हो, न कहीं सर काटना हो, न किसी का दिल दुखाना हो। इस्लाम दीन इलाही का नाम है, इस्लाम दीन परवरदिगार का नाम है। जो लाने वाला है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और जो परवान चढ़ाने वाला है वो अबू तालिब है, और जो दीन को जवानी देने वाला है उसे अली मुर्तजा कहते हैं, और जो दीन को मिटाने से बचाने वाला है उसको हम फातिह करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा करते हैं। ये हमारा एहतजाज है, ताकि पूरी दुनिया तक ये आवाज पहुंचे कि हुसैन किस हस्ती का नाम है, हुसैन किस हस्ती का नाम है। हुसैन उस हस्ती का नाम है, खुद को उसने मिटा दिया मगर पूरी कायनात को जिंदगी दे दी, पूरी कायनात को जिंदा होने का मौका फराहम कर दिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।